हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू वीआर क्लासेस। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 2 बनाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने आपको करा दिया था, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के जो पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्यापम के द्वारा, उसे भी मैंने कवर किया हुआ है, वह देख लीजिएगा आप एक बार। पुराने क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहले देखने से पहले ही आप लाइक कर दीजिए एक बार। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जा करके सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ में प्राप्त हो सके। सीजी व्यापम सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर के आते हैं जो कि आपकी तैयारी को और अच्छा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 30 क्वेश्चंस, और इन 30 क्वेश्चंस को आप एज अ प्रैक्टिस सेट लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आपको कितने नंबर मिले। इससे ये होगा कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, दूसरा मुझे ये मिल जाएगा कि हाँ भाई स्टूडेंट्स ने देखा और उन्हें अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। जो आईसी चिप होते हैं उसको किस मटेरियल से बनाया जाता है? पहला है फाइबर से, दूसरा है सेमीकंडक्टर से, तीसरा है प्लास्टिक से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आईसी चिपों का निर्माण मैंने आपको बताया था और आई होप कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपको पता है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। और इन्हीं अर्धचालक, जिसे हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है, इन्हीं अर्धचालक पदार्थों से ही क्या किया जाता है? आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस है, सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। देखिए, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ट्रैक बॉल तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा, आजकल तो चलन में हट चुका है। स्कैनर जो है वह नया नया है या फिर इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता। सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है माउस को। अभी आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे आपको माउस जरूर दिखेगा, स्कैनर हो सकता है ना दिखे। ट्रैक बॉल तो अब बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद एमबी मतलब मेगाबाइट प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शब्द में ही छुपा हुआ है, इसका जस्ट फुल फॉर्म पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आंसर आ जाएगा बी, मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट, ठीक है, पहले होता है 1 किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, ठीक है, उसके आगे भी होता है, तो देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मूल निवेश निर्गम प्रणाली मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS जिसे आप बोलते हैं, कंप्यूटर में विद्यमान रहती। कहाँ विद्यमान रहती? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क पर, दूसरा है यादृच्छिक अभिगम स्मृति पर, तीसरा है केवल माउस स्मृति में, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका जो रहता है वह क्या रहता है? इस वाली मेमोरी में रहता है। अब हिंदी में काफी क्या बोलना चाहिए मुझे कि बहुत टफ कर दिया गया है, इसे आप कर दीजिए रोम। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, यादृच्छिक अभिगम स्मृति, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे, मतलब यहाँ का 37 है, हमारा क्वेश्चन नंबर कुछ और है, 7 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है मार्कोनी, ऑप्शन बी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो आंसर है वह इन तीनों में से कोई नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इन तीनों ने ही नहीं किया। अब आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा जरूर कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था। मैं आपको बता चुका हूं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, कंप्यूटर के जो भी जनरेशंस हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देखिए, अभी क्वेश्चन आ गया, 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन है आपका 1 लाख, सेकंड ऑप्शन 10 लाख,
थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका 10,24,000, फोर्थ ऑप्शन है 10,48,556। तो आंसर जो होगा वह हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, 10,48,556 MB। ठीक है, 10.48 कुछ MB आप ऐसा बोलते हैं इसको, 48 किलोबाइट्स बोल सकते हैं, केबी। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है। अब हम चलेंगे कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के शब्द लंबाई का परास मतलब रेंज कितना होता है? 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या 128 बिट तक? तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है उसका जो आंसर होगा वह होगा आपका 64 बिट। 64 बिट उसका क्या होता है? वर्ड लेंथ होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। मतलब कंप्यूटर वायरस किन्हें नष्ट करते हैं? आंकड़ों को करते हैं, उपकरणों को करते हैं, प्रोग्रामों को करते हैं या हार्डवेयर को करते हैं? तो ऑब्वियसली जब वो सॉफ्टवेयर है तो वो किनको करेगा? वो प्रोग्राम्स को ही करेगा। तो प्रोग्राम्स को आपके क्या कर देते हैं? वो डिफॉर्म कर देते हैं, मतलब प्रोग्राम्स को आप खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन से जो जोड़ता है पूछ रहा है। ठीक है, स्कैनर, देन नेक्स्ट ऑप्शन मॉडेम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर, स्कैनर और सीडी ये तीनों तो उसके क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, लेकिन मॉडेम जो है वह क्या है? यह टेलीफोन लाइन को जोड़ता है। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार बोलता हूं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हमारी टीम से, 41 के बाद सीधा 43 आ गया, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चंस पे जाना है, हमें नंबर्स पे नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, जब हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्रिंटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रिंटर का एक प्रकार है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट। ठीक है, उसमें नॉन इंपैक्ट और इंपैक्ट प्रिंटर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो जब भी आप कोई भी कंप्यूटर खोलते हैं जो कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर होता है, मतलब एप्पल के कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर आपको लिखा होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं बनाए थे, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी नहीं बनाएंगे और मदरबोर्ड भी नहीं बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाने वाली संस्था है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है पूछ रहा है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपको बचपन से पढ़ा है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होता है? एएलयू भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी तक के आपके जितने क्वेश्चन हुए, आई होप कि आपको आंसर्स अच्छे लग रहे होंगे और आपके आंसर्स बन रहे होंगे। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा नीचे कि कितने में आपका सही हुआ, टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बिना मेरे क्वेश्चन के आंसर को बताए ईमानदारी से आप अपना कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछ लिया था। चलिए ये क्वेश्चन आपका बोनस है, इसे हम कर देते हैं विलोपी, क्योंकि व्यापम और सीजीपीएससी के ये बहुत ही फेवरेट चीज बन गई आजकल, विलोपन। ठीक है, तो हम भी एक क्वेश्चन को विलोपित कर देते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ हम व्यापम का एग्जाम दिला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का एक डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है या स्टोरेज है? तो देखिए इनपुट डिवाइस तो होगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर क्या करता है? आपको आउटपुट प्रदान करता है, मतलब आपको पेपर देता है ना, पेपर में जो भी आप प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस होगा, नो डाउट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बिल परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? मतलब जो मेमोरी उसमें परमानेंटली पहले से बनी हुई रहती है, तो उसे रैम कहते हैं, उसे रोम कहते हैं, उसे सीपीयू कहते हैं या उसे सीडी रोम कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर जो होगा वह हो जाएगा आंसर नंबर बी। जी हाँ, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी हमने पढ़ा था। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? लगता है कि ये भी रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो पहला क्वेश्चन दिया था वो दूसरा दिया हुआ था,
यहाँ पर आपको आंसर मैंने उसी क्वेश्चन में ही कर दिया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है अपना जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो प्रोसेसर चिप चिप तो आप छू सकते हैं, प्रिंटर को तो डेफिनेटली आप छू सकते हैं, माउस से ही तो आप ऑपरेट करते हैं। बचा क्या? जावा। और जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, भाषा है ये कंप्यूटर की, जिससे आप प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है पूरे लास्ट ऑप्शन तक, ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन देख करके लगा दिए। नेक्स्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन में। तो लैन में क्या क्या उपयोग में आता है? देखिए, कंप्यूटर आता है क्या, मॉडेम आता है क्या, इंटरफेस कार्ड आता है या केबल आता है? इसमें से कौन सा नहीं आता पूछ रहा है। तो देखिए, कंप्यूटर तो आएगा ही और आपका केबल भी आएगा, लैन केबल आप बोलते हैं। फिर कार्ड और मॉडेम के बीच आपको डाउट हो सकता है, तो आंसर जो होगा वह हो जाएगा मॉडेम, क्योंकि मॉडेम लैन का भाग नहीं है। मॉडेम तो क्या करता है, अभी हमने देखा था कि लाइन को जोड़ता है। तो इंटरफेस कार्ड आप लगाते हैं जरूर, कहां पर? लैन में। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? थोड़ा सा इसको मैं इंग्लिश कर दूं। परिधि यंत्र यंत्र मतलब पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, पेरीफेरल डिवाइसेस को अंतरण करने का मतलब है उसको कंट्रोल करना। तो कौन करता है? डाटा जो है वो कौन भेजता है या कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट्स, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी बफर मेमोरी। तो जो 52 जो हमारे क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का पोर्ट्स। आप जब भी कंप्यूटर में कोई भी पेरिफेरल डिवाइस लगाते हैं तो वहां आपको पोर्ट बना होता है, उसी पर ही लगाते हैं। ईथरनेट का पोर्ट अलग होता है आपका, यूएसबी का पोर्ट अलग होता है। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और हम यूज करते हैं लेकिन हमें आंसर पता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन की गलती हो गई, कोई बात नहीं। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? उनको मेनफ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है, उन्हें मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो घरेलू उपकरणों में यूज होते हैं या छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इंटरफेस, इंटरप्रेटर, इनपुट आउटपुट पोर्ट या मॉडेम। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं लेकिन आंसर हमारा अगेन वही आएगा, मॉडेम ही आएगा। लगता है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया हमारी टीम ने उनका मॉडेम जो है वो फेवरेट वर्ड था। चलिए, आप लोग भी मॉडेम के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? टर्मिनोलॉजी बोल रहा है ये। ठीक है, टर्मिनोलॉजी का भाग है बोल रहा है। ठीक है, तो आईटी की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है? देखिए, प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि लॉगिंग भी आता है, प्रोटोकॉल भी आता है और आर्ची भी आता है। ठीक है, देखिएगा जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम कर रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस करा रहा है, ताकि आपको जब नया क्वेश्चन वहां देखने को मिले तब आप कैसे उस क्वेश्चन को डील करते हैं, कितना आप कुछ याद कर पाते हैं, इसी का प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन आप सभी को पता होगा। सर्च इंजन का मतलब वो होता है कि जब आप इंटरनेट खोलते हैं और उसकी साइट पर जाते हैं और आप कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख देते हैं प्रिंस। ठीक है, तो ये जो प्रिंस लिख करके आप फिर एंटर दबाते हैं तो जो भी आपका साइट ओपन रहता है वह क्या करता है, इस प्रिंस वर्ड को क्या करता है, खोजता है। और ऐसे जितने भी साइट्स हैं या ऐसे जितने भी पेजेस हैं उन्हें आप सर्च इंजन कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं, गूगल बोल रहा है, एल्टा विस्टा बोल रहा है, साइंस डायरेक्ट बोल रहा है और ऑर्कुट बोल रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस डायरेक्ट, क्योंकि ये एक क्या है, साइट है, वेबसाइट है, ना कि वेब ब्राउजर या फिर सर्च इंजन आप बोल सकते हैं। एल्टा विस्टा सर्च इंजन आपका, ऑर्कुट है और गूगल तो ऑफ कोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संचार नेटवर्क
जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए फिर से नेटवर्किंग का आ गया। लैन कहते हैं जिसे आप फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वैन मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन मतलब, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला है इंप्यूटिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है कंट्रोलिंग, चौथा है अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग ये तीन तो करेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होती? थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है। क्वेश्चन पूछ चुका है व्यापम, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती मतलब सोचने की क्षमता नहीं होती इसके पास, जैसा ह्यूमन ब्रेन में होता है। यह उसी चीज को ही समझेगा जिसका प्रोग्राम इसको किया गया है। मतलब पहले से उसमें इनपुट डला होगा, प्रोग्राम डले होंगे, तभी वो जा करके उसका आउटपुट या उसको प्रोसेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन हमारे दिमाग ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। ठीक है, हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए माउस तो हार्डवेयर होगा ही, मॉनिटर भी हार्डवेयर होगा और प्रिंटर भी हार्डवेयर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम OS हार्डवेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इंटरनेट से संबंधित कौन सा पद नहीं है? पहला है ब्राउजर, दूसरा है लिंक, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है सर्च इंजन। अभी हमने देखा सर्च इंजन होता है, वेब ब्राउजर होता है, मैंने आपको बताया, और लिंक भी होता है जिसको आप कॉपी करते हैं। नेक्स्ट जो बच गया वह है प्रिंटर, क्योंकि ये एक आउटपुट डिवाइस है, इंटरनेट से इसका कोई भी संबंध नहीं है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? मतलब आप इसमें भंडारण नहीं कर सकते। ठीक है, भंडारण मतलब मेमोरी से ही रिलेटेड होगा। तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD या कीबोर्ड। तो देखिए हार्ड डिस्क तो मेमोरी डिवाइस ही है, DVD ये भी बिल्कुल है, और फ्लैश ड्राइव मतलब आपका जिसको आप पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। बचा क्या? बचा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ये थे आज के लगभग 30 क्वेश्चन, शायद 28 हो गया है, देख लीजिएगा आप काउंट करके। तो मुझे बताइएगा कि 28 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, मतलब मेरे बताने से पहले आपको कितने क्वेश्चन के आंसर बन गए। ये आपकी तैयारी को अच्छा करेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, कंप्यूटर के इन्हीं क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।